वेलकम टू द चैनल अपना एजुकेटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने जलमंडल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक वनस्पति या किसे कहते हैं? वैसे पौधे जो प्रकृति के प्रभाव से पनपते एवं बढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वैसे पौधे जो प्रकृति के प्रभाव से पनपते एवं बढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति मानव क्रियाकलापों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति को अब अर्ध प्राकृतिक वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। और वनस्पति ये जो शब्द है ये किस भाषा से आया है? तो वनस्पति शब्द लैटिन भाषा के फ्लोरा नाम से बना है। तो ये लैटिन भाषा के फ्लोरा नाम से क्या है? बना है। ठीक है, फ्लोरा नाम से बना है। रोमन में फूलों की देवी को फ्लोरा कहते हैं। रोमन में क्या है? रोमन में फूलों की देवी को हम क्या कहते हैं? फूलों की देवी को हम फ्लोरा कहते हैं। फौना शब्द का प्रयोग जीव जंतुओं के लिए होता है और एक है फौना। और फौना जो शब्द है ये जीव जंतुओं के लिए उपयोग होता है। ये जीव जंतुओं के लिए उपयोग होता है। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति किसी क्षेत्र में वन्य जीवों को पनपने में सहायक होते हैं। इसलिए अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र में अलग अलग तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं। पेड़ पौधों पर सभी प्रकार के जीव जंतु निर्भर होते हैं क्योंकि पौधे ही सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे प्रारंभिक उत्पादक कहलाते हैं। पेड़ पौधे को प्रारंभिक उत्पादक किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं यही क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसलिए पेड़ पौधे को प्रारंभिक उत्पादक कहा गया। पेड़ पौधों को पनपने के लिए हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। मृदा पेड़ों को बढ़ने में मदद करती है। अलग अलग ऊंचाइयों पर इन सभी घटकों की उपलब्धता अलग अलग होती है। इसलिए विश्व में पेड़ पौधों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति को मोटे तौर पर 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो प्राकृतिक वनस्पति को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? तो प्राकृतिक वनस्पति को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है? वन को क्या है? वन को एक हरा सोना के भी नाम से जाना जाता है। वन की क्या परिभाषा होगी? तो प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने वाले पेड़ पौधे तथा घास के सघन क्षेत्र को हम वन कहते हैं। प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने पेड़ पौधे तथा घास के सघन क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? क्षेत्र को ही हम वन कहते हैं।
वनों में वृक्षों के अलावा घास लताएं तथा कटीली झाड़ियां भी आती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के वृक्ष भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी, भौतिक एवं जलवायविक दशाओं में उगते हैं। इसके कारण कुछ वृक्षों की लकड़ी कठोर तथा कुछ की मुलायम होती है। और विशेषताओं के आधार पर जो क्या है कि वन को कितने प्रकार में बांटा गया है, तो विशेषताओं के आधार पर वन को 6 प्रकारों में बांटा गया है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये हो गया हमारा पहला। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड हमारा क्या है? सेकेंड हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय ये हो जाएगा पर्णपाती वन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये हो जाएगा हमारा क्या? ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ हमारा शंकुधारी वन। फोर्थ हमारा क्या है? शंकुधारी वन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोनीफेरस फॉरेस्ट। ठीक है। फिफ्थ हमारा क्या है? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन। फिफ्थ हमारा क्या है? फिफ्थ हमारा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस DU होगा ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट। सिक्स हमारा क्या हो जाएगा? भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागरीय वनस्पति। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। TERRANEAN वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। तो ये क्या है? वन को इतने भागों में विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया। और ये सब क्या है? विशेषताओं के आधार पर इतने 6 प्रकारों में बांटा गया। आप चाहो तो इन जितने भी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो अभी डिस्कस किए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग इसका 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये इस पौधे को क्या है? ये सब पौधे जो हैं विस्तार वहीं पाया जाता है जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा अधिक वर्षा होती है, वहीं पर इस तरीके के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं।
इन वनों का विस्तार वहीं पाया जाता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वहीं उसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा जो है अधिक क्या है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है एवं वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के कैसे क्षेत्र में पाए जाएंगे? तो वैसे क्षेत्र में पाए जाएंगे जहाँ पर वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो और जहाँ की तापमान क्या हो, जहाँ की तापमान भी ज़्यादा हो। और इस तरह की जलवायु कैसे जगह पर पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के पास क्या है? इस तरह के वन पाए जाते हैं एवं उष्ण कटिबंध के आसपास पाई जाती है। विश्व में ऐसे वन भूमध्य रेखा के आसपास जैसे में कौन कौन सा जगह? तो दक्षिण अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन जो है, अमेजन बेसिन कौन सा किस तरह का है? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है अमेजन, ठीक है, अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका। ये किस तरह का फॉरेस्ट है? तो ये है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अफ्रीका के अफ्रीका का कोंगो बेसिन, ठीक है, अफ्रीका का कोंगो बेसिन भी क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एग्जाम्पल है एवं दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है वैसे जगह पर पाए जाएंगे जहां पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो, ठीक है। और ये किस जगह पर पाए जाएंगे? तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जहां रेनफॉल हो और भूमध्य रेखा के आसपास ये पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय के पास पाई जाती है। जैसे में अमेजन बेसिन कहाँ? साउथ अमेरिका, ठीक है, और अफ्रीका का कोंगो बेसिन। ये सब जो जंगल है ये किस तरीके के जंगल हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय, ये है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ कठोर लकड़ी के वृक्ष जैसे रोजवुड। अब इस तरीके के फॉरेस्ट में, इस तरह के जंगलों में किस तरह के लकड़ी पाए जाएंगे? तो कठोर। यहाँ पर जो भी लकड़ी मिलेंगे वो बहुत ही कठोर होगी, ठीक है। जैसे में रोजवुड, ठीक है, रोजवुड, आबनूस, ठीक है, आबनूस, महोगनी, ठीक है। ये सब कौन से जंगल में पाए जाएंगे? तो ये सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले ये सब पौधे हैं। कठोर होने के कारण इसका उपयोग कम होता है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में हाथी, गैंडा, बाघ, बंदर, सांप, छिपकली, उल्लू, बाज, भालू, ईल्क एवं हिरन आदि प्रमुख हैं। सदाबहार वन हमेशा हरा भरा दिखाई देने वाला वन, जिनकी पत्तियां एक साथ कभी भी नहीं गिरती हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये क्या है कि ये सालों भर जो है ना, साल भर ये क्या है कि हमेशा हरा भरा दिखाई देते हैं, ठीक है, हमेशा हरा भरा दिखाई देते हैं। और ये सब पेड़ पौधे के जो पत्ते हैं ये कभी भी एक साथ नहीं गिरते। ये इनकी ऐसे फॉरेस्ट की क्या है, ये बहुत ही ऐसे फॉरेस्ट की क्या है, ये विशेषता है। और कौन कौन से जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं? तो हाथी, गेंडा, बाघ, बंदर, छिपकली, उल्लू, बाज, भालू, ईल्क एवं हिरन जैसे जानवर
ऐसे जंगलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं। इसको क्या है, इसे मानसूनी वन भी कहा जाता है, ठीक है ना, मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों का विस्तार एशिया के मानसूनी प्रदेश, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। इस तरीके का वन जो है, इस तरह के वन कौन कौन से देश में पाए जाते हैं, तो एशिया के मानसूनी प्रदेश जैसे में मध्य, ठीक है ना, मध्य अमेरिका, पूर्वी ब्राजील, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्वी अफ्रीका तथा पूर्वी अफ्रीका में क्या पाया जाता है। झारखंड के अधिकांश भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो झारखंड की जो जंगल है वो किस तरीके के जंगल है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि झारखंड की जो वन है वो कौन सा कैटेगरी में आता है, तो आपको याद रखना है कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसलिए ये पेड़ सदा हरे भरे नहीं रहते और इसलिए ये क्या है, इस पेड़ पौधे जो है हमेशा हरा भरा नहीं रहते हैं। शुष्क ऋतु में जल की कमी के कारण ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, जिस कारण इन्हें पतझड़ वन कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम एक पतझड़ क्या कहेंगे, इसको हम पतझड़ भी कह सकते हैं, पतझड़ वन भी कहा जाता है। इनमें उगने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, तो वृक्ष इसमें कौन कौन से हैं, तो सागवान, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, तो सागवान के पास साथ साथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बांस, और क्या है, साल, और क्या है, ताड़, चंदन, शीशम, देवदार, और क्या होगा, महोगनी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, महोगनी। नेक्स्ट हो जाएगा बेंत, आम, जामुन, नारियल, बरगद तथा नीम है। और यहाँ की कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, जानवर में कौन कौन से, तो हाथी, लोमड़ी, बंदर, सियार, ठीक है, सियार और सुअर, सुअर जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है उसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं। मानसूनी वन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सूखा पड़ जाता है तब ऐसे वृक्ष क्या करते हैं, ऐसे वृक्ष के पत्ते जो हैं गिर जाते हैं और इसे हम पतझड़ भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए हमें क्या है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। और इस तरीके का वन जो कि कैसे कैसे जगह पर पाया जाता है, तो मध्य अमेरिका हो गया, पूर्वी ब्राजील हो गया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया तथा पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। और झारखंड के जो वन है वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है शीतोष्ण सदाबहार वन। अब नेक्स्ट हमारा है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन
शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों 30 डिग्री से 45 डिग्री के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वन जो है कैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो मध्य अक्षांशों 30 डिग्री से 45 डिग्री के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ऐसे वन दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी फ्रांस, इटली, बुल्गारिया, तुर्की, इजराइल आदि तथा दक्षिणी गोलार्ध में मध्य चिली एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वन जो है ये कौन कौन से जगह पर पाए जाते हैं? तो ये हो गया पूर्व अमेरिका, ईस्ट अमेरिका, पूर्व अमेरिका, दक्षिणी फ्रांस, इटली, बुल्गारिया, तुर्की, इजराइल। तो इन जगहों पर किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण सदाबहार वन इन जगहों पर पाया जाता है। इन वनों के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? तो इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं कौन कौन सा? तो ओक हो गया। वृक्ष में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो ओक हो गया। ओक के साथ साथ जैतून, अंजीर के साथ साथ पाइन, फर और एक है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस एवं चेस्टनट ये सब वृक्ष शीतोष्ण सदाबहार वन में पाए जाते हैं। यहाँ नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार, नाशपाती, सहतूत आदि फलदार वृक्ष भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या है? फलदार वृक्ष भी, फल देने वाले वृक्ष भी पाए जाते हैं। फल देने वाले कौन कौन से वृक्ष? तो नींबू के फल भी, ठीक है, नींबू, नारंगी, अंगूर, अनार के बाद नाशपाती के बाद सहतूत। तो ये सब फल देने वाले वृक्ष भी कैसे हैं? फल देने वाले पौधे भी पेड़ शीतोष्ण सदाबहार वन में पाए जाते हैं। काला और भूरा भालू, हिरन एवं इल्क प्रमुख जानवर हैं। तो यहाँ कौन कौन सा काला और भूरा भालू? काला और भूरा भालू और साथ साथ में क्या है? हिरन जैसे जानवर भी शीतोष्ण सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ये देखिए, पाइन, यूकेलिप्टस, ओक, मंगोलिया, बम्बू और जायंट पांडा, विशाल पांडा, कोला, गोल्डन मंकी, व्हाइट बियर ऊल, ये सब क्या है? ये सब जीव ऐसे शीतोष्ण सदाबहार वन में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडेप्टेशंस, विशेषताएं एवं अनुकूलन। अब देखिए, चौड़े चमड़े जैसी पत्तियां, सुरक्षा के लिए मोटी छाल और ये सब स्तरित वन संरचना, ठीक है, पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की तुलना में कम घना। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के तुलना में क्या होता है? ये कम घना होता है। और इम्पोर्टेंस क्या है? ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ऐसे भी जंगल से क्या है कि पेड़ ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो जितना ज़्यादा घना जंगल होगा उतना हमें अच्छा शुद्ध हवा मिलेगी, ठीक है, शुद्ध हवा, ठीक है। इसलिए हमें कहा जाता है कि पेड़ लगाएं, ठीक है ना। और डिफोरेस्टेशन करने से हमें बचना चाहिए। एक पेड़ अगर काटे तो हमें क्या करना चाहिए? 2 पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा
शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन को पढ़ने से पहले हम लोग पर्णपाती का थोड़ा अर्थ समझ लेते हैं। पर्णपाती, पर्णपाती, पर्णपाती का अर्थ होता है पर्ण। पर्ण का अर्थ होता है पत्ता। पर्ण का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पत्ता। और पाती का अर्थ होता है, पाती का अर्थ होता है गिरना। क्या होता है? गिरना, अर्थात पत्ते का गिरना, अर्थात ठीक ना, अर्थात क्या होता है? अर्थात पत्ते का गिरना, जिसे पतझड़ भी कहते हैं। ठीक है, पतझड़ भी कहते हैं। तो पर्णपाती का मतलब क्या होगा? पर्ण मतलब पत्ता और पाती मतलब गिरना, मतलब पतझड़। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग शीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में। शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 5 सेंटीमीटर तक होती है। तो शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है कैसे जगहों पर पाए जाते हैं? तो उच्च अक्षांश के बढ़ने, जैसे जैसे आप उच्च अक्षांश की ओर बढ़िएगा वैसे वैसे आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलेंगे। जैसे में उत्तरी पूर्व अमेरिका, जैसे में उत्तरी पूर्व अमेरिका, ठीक है, उत्तरी पूर्व अमेरिका। और कोई जगह चीन, और कोई जगह न्यूजीलैंड, और कोई जगह न्यूजीलैंड के बाद चिली एवं पश्चिमी यूरोप। इन जगहों पर किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और ऐसे क्षेत्र में बारिश कितना डिग्री से कितना डिग्री सेल्सियस होती है? तो 50 सेंटीमीटर तक होती है बारिश कितना डिग्री तक होती है? तो बारिश जो है 50 सेंटीमीटर तक होती है, 50 सेंटीमीटर तक होती है। और तापमान यहाँ कितना होता है? तापमान हमारा यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यहाँ कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो वृक्ष में क्या हो जाएगा? वृक्ष में जैसे ओक, वृक्ष में यहाँ ओक हो गया, ओक, चेस्टनट, बर्च, वालनट, चेरी आदि यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। इनकी लकड़ी कैसी होती है? तो लकड़ी जो है वह बहुत ही कठोर होती है। यहाँ अमेरिकन काला भालू, डकबिल, यूरोपियन लाल गिलहरी आदि जंतु मिलते हैं। अब यहाँ देखिए कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विशेषताएं एवं अनुकूलन। वनस्पति में क्या है? तो ओक मिलेगा, मैपल मिलेगा, बीच मिलेगा, और ये क्या है? हिंकारी मिलेगा। जानवर में कौन कौन से हैं? तो ब्लैक बियर, लाल लोमड़ी, स्क्विरल, रैकन, वुडपेकर और व्हाइट टेल्ड डियर। तो ये सब जानवर शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। फाउंड इन मिड लैटिट्यूड, यूएसए, यूरोप, ईस्ट एशिया। ठीक है, आप इसे चाहो तो जूम कर देता हूँ थोड़ा। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये देखो, ठीक है। फाउंड का कौन कौन सा देखिए, ये ईस्टर्न यूरोप, ये ईस्टर्न यूएसए, ये यूएसए का ईस्टर्न भाग है, ठीक है। और यूरोप और ईस्ट एशिया, देखिए एशिया में ये ईस्ट वाला भाग जो है इधर, और ये क्या हो गया? यूरोप वाला पार्ट। मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं। तो वही हमने अभी बताया कि शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। और ये कौन कौन से जगह में मिलते हैं? तो उत्तरी पूर्व अमेरिका में,
चीन में, न्यूजीलैंड में, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडेप्टेशंस में क्या है, तो सीजनल चेंजेस, ठीक है, पतझड़ में पत्ते रंग बदलते हैं, ये हमने अभी पढ़ा कि पतझड़ ये है। ठीक है, पतझड़ के मौसम में क्या है कि पत्ते जब गिर जाते हैं तो अपने पतझड़ में पत्ते रंग बदलते हैं और गिरते हैं। ठीक है, मतलब ये पतझड़ है, सीजनली है। ठीक है, डोरमेंसी है, पेड़ सर्दियों में क्या हो जाता है, ट्रीज बिकम डोरमेंट इन विंटर, निष्क्रिय हो जाते हैं। अब रिच सोइल, ठीक है, पत्ती के कचरे के क्या है, फर्टाइल सोइल ड्यू टू लीफ लिटर डिकम्पोजिशन, तो पत्ते के क्या है गिरने से ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी में क्या है रिचनेस बढ़ जाता है। ठीक है, रिच सोइल। ठीक है, अब नेक्स्ट इधर क्या है, लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट कैनोपी, तो ये सब क्या है, ये सब मल्टी लेयर्ड कैनोपी। ठीक है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, मिट्टी का क्या, मिट्टी का उपजाऊ बढ़ जाना। क्यों, मिट्टी का उपजाऊ कैसे बढ़ेगा, तो पत्ते जो गिरेंगे जमीन पर वो जमीन पर डिकम्पोज होंगे और ये मिट्टी के उपजाऊ को बढ़ाएगा। ठीक है, डोरमेंसी होगा, पेड़ सर्दियों में निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, और सीजनल चेंजेस, सीजनल चेंजेस कैसे हो गया, सीजनल चेंजेस क्योंकि ये पतझड़ के अनुसार ये क्या होता है, पेड़ पत्ते गिरते हैं, पेड़ के पत्ते गिरते हैं और ये पेड़ के पतझड़ में पत्ते का रंग जो है वो बदल जाता है। ठीक है, अब नीचे इंपॉर्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, वाटर साइकिल, टिम्बर रिसोर्स और बायोडाइवर्सिटी, तो ये तो आपको पता ही है कि बायोडाइवर्सिटी में कैसे पेड़ पौधे कैसे रोल प्ले करते हैं, टिम्बर रिसोर्सेज कैसे पेड़ की कटाई से क्या है कि कुछ रिसोर्सेज जैसे टेबल कुर्सी बनाना हो तो पेड़ को कटाई करके हम क्या करते हैं, उसकी हम अपने ये सब रिसोर्सेज बनाने में उसका यूज करते हैं। और वाटर साइकिल में पेड़ पौधे कैसे रोल प्ले करते हैं, ये पिछले क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था। और ऑक्सीजन प्रोडक्शंस ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कैसे ऑक्सीजन से कैसे है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और बदले में क्या है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को इंसान के द्वारा यूज किया जाता है और फिर ये बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और इसी तरीके से ये साइकिल चलता रहता है और ये किस तरीके से एक इन्वायरमेंट में एक बैलेंस बनाता है। ठीक है, इन चीजों को पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। अब नेक्स्ट है हमारा भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। भूमध्य सागर के तटीय भागों में उगने वाले वनों को हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। तो भूमध्य सागर के तटीय भागों में उगने वाले वन को हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय वन कहते हैं। यहाँ वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है। तो वर्षा कब होती है, तो वर्षा जो है यहाँ हमेशा यहाँ शीत ऋतु में होती है। ठीक है, शीत ऋतु में होती है। और ग्रीष्म ऋतु आमतौर पर शुष्क रहती है। और ग्रीष्म के समय, गर्मी के समय क्या रहता है, यहाँ शुष्क रहता है, कोई बारिश नहीं। ठीक है, वर्षा कम होने के कारण यहाँ शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। और वर्षा जो है वर्षा कम होने के कारण यहाँ किस तरीके के वन पाए जाते हैं, तो शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। ये वन यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के मध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से जगह में पाए जाते हैं, तो ये वन कौन कौन से जगह में, तो यूरोप में। ठीक है, ये वन कैसे कैसे जगह में, तो यूरोप के बाद और कौन सा, अफ्रीका। ठीक है, ये अफ्रीका के बाद कौन, एशिया। ठीक है, एशिया
एशिया के कौन? एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश। एशिया में कौन? तो भूमध्य सागर के, ठीक है ना, सागर के समीप वाले प्रदेशों में, ठीक है ना, समीप वाले प्रदेशों में। और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कौन कौन सी जगह पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ दक्षिण वेस्ट अफ्रीका। इन जगहों पर क्या है? इन जगहों पर मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट पाए जाते हैं या शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में जंगली बकरी, भेड़, घोड़ा तथा बंदर आदि जानवर पाए जाते हैं। तो जानवर में कौन कौन सा पाए जाते हैं? तो जानवर में आपका हो जाएगा बकरी, ठीक है, जंगली बकरी, और भेड़, घोड़ा, ठीक है, तथा बंदर, मंकी, ऐसे जानवर जो हैं शुष्क सदाबहार वन में पाए जाते हैं, जिसे हम भूमध्य सागरीय वन भी कहते हैं, ठीक है। ओक एवं पाइन यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। वृक्ष में कौन कौन सा? तो वृक्ष में ओक, ठीक है, ओक एवं पाइन, ये सब वृक्ष कौन सा? शुष्क सदाबहार वन में पाए जाते हैं यहाँ। और फल में कौन कौन सा? तो नींबू, ठीक है ना, नींबू, संतरा, अनानास, अंगूर, ठीक है, अंगूर आदि ये सब क्या है? खट्टे फलों के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं, मतलब बहुत मात्रा में, ठीक है। नींबू, संतरा, अनानास, अंगूर आदि ये सब फल भी पाए जाते हैं और भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो शुष्क सदाबहार वन किसे कहते हैं? तो शुष्क सदाबहार वन वैसे वनों को कहते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है। वर्षा कम होने के कारण ही इसे शुष्क सदाबहार वन कहते हैं, जिसे हम भूमध्य सागरीय वन भी कहते हैं। और ये कौन कौन से जगह में होते हैं? तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका हो गया, ठीक है, और क्या आ गया? यूरोप हो गया, एशिया, अफ्रीका हो गया, और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में ऐसे शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शंकुधारी वन। शंकुधारी वन, इन वनों का विस्तार उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के ऊपरी भागों में पाया जाता है। तो इस तरह के वन का विस्तार जो है कैसे कैसे जगहों पर है? तो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया, यूरेशिया के ऊपरी भागों में जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट। इसमें कौन कौन से शहर हैं? तो कनाडा हो गया। इसमें कौन कौन सा हो गया शहर? तो कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, ठीक है, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, बाल्टिक, ठीक है, बाल्टिक गणराज्य तथा रूस के भाग सम्मिलित हैं, तथा रूस या रसिया, ठीक है ना, या रूस। तो ये जो शहर हैं, इन सारे शहरों में किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं, कोनिफेरस फॉरेस्ट, उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। जैसे कनाडा हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, तो यहाँ जो है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। साइबेरिया में इन वनों को टैगा वन कहा जाता है। तो साइबेरिया में हम इसे कौन सा वन कहते हैं? तो साइबेरिया में इसे हम टैगा वन कहा जाता है, टैगा वन इसे हम साइबेरिया में कहते हैं। इस प्रकार के वन हिमालय तथा आल्प्स पर्वतों पर भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके का वन जो है हिमालय एवं
हिमालय एवं एल्प्स माउंटेन, हिमालय एवं एल्प्स माउंटेन भी पाए जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि एल्प्स माउंटेन कौन सा कंट्री में लोकेशन है। आप इसको कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर भेजें। ठीक है, एल्प्स माउंटेन कौन सा देश में है एल्प्स माउंटेन। तो साइबेरिया में इसे कौन सा कहा जाता है, तो साइबेरिया में इसे टैगा वन भी, शंकुधारी वन को टैगा वन भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के वन हिमालय तथा एल्प्स पर्वतों पर भी पाए जाते हैं। इन वनों में लंबे तथा नरम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। इन वनों में क्या है कि नरम लकड़ी एवं सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। इनका उपयोग अखबारी कागज के लिए किया जाता है। तो इस तरीके का जो वन है, कैसा वन, तो सदाबहार वृक्ष। तो सदाबहार वृक्ष जो है, सदाबहार वृक्ष, इस तरीके के, इस तरह के वृक्ष को जो है हम लोग क्या चीज, अखबार बनाने में, अखबार बनाने की जो कागज है, वैसे कागज बनाने में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। सदाबहार वृक्ष क्या है, सदाबहार वृक्ष मिलते हैं और इसका उपयोग हम लोग किन किन चीजों में करते हैं, तो इनका उपयोग अखबारी कागज के लिए, लुगदी, माचिस, ठीक है ना, लुगदी, माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से, पैकिंग के लिए जो है, पैकिंग के लिए जो बक्से जो बनते हैं, बक्से बनाने के लिए भी हम इसी वन का प्रयोग या इस्तेमाल करते हैं। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। तो चीड़ देवदार जो है, चीड़ देवदार, चीड़ और देवदार यहाँ के मुख्य पेड़ हैं। ठीक है ना, मुख्य पेड़, मुख्य पेड़। और हम लोग जो है पेपर बनाने में किस तरीके का वृक्ष का इस्तेमाल करते हैं, तो सदाबहार वृक्ष, सदाबहार वृक्ष, इस तरीके का वृक्ष जो है, इस तरह के वृक्ष का हम इस्तेमाल क्या बनाने में, तो अखबार बनाने में, कागज बनाने में और माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ के मुख्य पेड़ क्या है, तो चीड़ एवं देवदार। ठीक है, यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो जानवर में जैसे हो गया लोमड़ी, ठीक है, लोमड़ी हो गया, मिंक हो गया, लोमड़ी, मिंक एवं ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू या आप कह सकते हो पोलर बियर। ठीक है, ध्रुवीय भालू, इस तरीके के जानवर कौन सा है, शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घास स्थल। घास स्थल, घास स्थल वहीं पाए जाते हैं जहां वर्षा कम होती है। तो जहां पर वर्षा कम हो, वर्षा कम, वैसे जगह पर क्या पाए जाते हैं, तो वैसे जगह पर ग्रासलैंड पाए जाते हैं। वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती है, वन घास स्थल में बदलते जाते हैं। तो वर्षा जैसे जैसे कम होती है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे वन घास स्थल में बदलते जाते हैं। विश्व के कुल भूमि के लगभग 1/4, विश्व के कुल भूमि की 1/4 भाग में घास स्थल पाए जाते हैं। तो घास स्थल कितने भाग में पाए जाते हैं, तो विश्व के कुल भूमि के लगभग, तो विश्व का जो जितना भूमि है, विश्व के कुल भूमि, ठीक है ना, विश्व के कुल भूमि के लगभग 1/4 भाग, 1/4 भाग में क्या है, यहाँ ग्रासलैंड है, 1/4 भाग में घास स्थल पाए जाते हैं। विश्व के घास स्थल को उष्णकटिबंधीय घास स्थल एवं शीतोष्ण घास स्थल में बांटा गया है। तो घास स्थल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल और एक है शीतोष्ण घास स्थल। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन सा है, वो हमारा है, एक हो गया हमारा क्या, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय घास स्थल और एक दूसरा क्या हो गया, शीतोष्ण घास स्थल। ये हो गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ये हो गया ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, और ये हो गया टेम्परेट, ये हो गया हमारा
टेम्परेट ग्रासलैंड। उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो है, ये घास स्थल अफ्रीका के भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ये कौन कौन सी जगह में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है अफ्रीका के भूमध्य रेखा, ठीक है, अफ्रीका के भूमध्य, ठीक है ना, अफ्रीका के भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ठीक है, अफ्रीका के भूमध्य रेखा के दोनों तरफ कैसे ग्रासलैंड पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड उष्णकटिबंधीय घास स्थल। नेक्स्ट क्या है? ब्राजील के पठार। नेक्स्ट है ब्राजील के पठारी भागों में भी किस तरह के ग्रासलैंड पाए जाते हैं? तो वो है हमारा उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और भारत के दक्कन के पठार, भारत के दक्कन, ठीक है, भारत के दक्कन के पठार जो है, यहाँ भी उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं, ठीक है। और फोर्थ में क्या है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग, ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में भी किस तरह के ग्रासलैंड पाए जाते हैं? तो वह है हमारा उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन से जगह में पाए जाते हैं? तो अफ्रीका के भूमध्य रेखा के दोनों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और कौन कौन जगह में पाए जाते हैं? तो ब्राजील के पठारी भागों में, और भारत के दक्कन के पठार में, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। ये चारों ऐसे जगह हैं जहां पर उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पाए जाते हैं। और ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है, यह घास निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। निम्न से मध्य वर्षा जहां पर होगा, वहां पर किस तरह का ग्रासलैंड पाया जाएगा? तो हमारा पाया जाएगा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या उष्णकटिबंधीय घास स्थल। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो ऊंचाई जो होगी वो कितना होगा? 3 से 4 मीटर होती है। यहाँ कौन कौन से जानवर? तो यहाँ हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो ऐसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन से जानवर पाए जाएंगे? यहाँ पर आपको मिलेंगे हाथी, ठीक है, हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ आदि जानवर यहाँ पाए जाते हैं। और ये निम्न से मध्य जहाँ पर वर्षा होगी, वैसे जगह पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेंगे, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई 3 से 4 मीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है शीतोष्ण घास स्थल, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। यहाँ की घास कैसी होती है? तो आमतौर पर क्या होगी? आमतौर पर छोटी, ठीक है, आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है, ठीक है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, ठीक है, जंगली भैंस और बाइसन, ठीक है ना, बाइसन और एंटीलोप, ठीक है, एंटीलोप, ये सब जानवर आपको शीतोष्ण टेम्परेट ग्रासलैंड में देखने को मिलेंगे। और यहाँ की घास कैसी होती है? तो छोटी एवं पौष्टिक होती है, ठीक है। और मध्य अक्षांश
कैसे जगह पर पाए जाते हैं? तो मध्य अक्षांशीय की ओर, मध्य अक्षांशीय, ठीक है ना, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में ये टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है। और यहाँ की घास जो है आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है, और जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप जैसे जानवर टेम्परेट ग्रासलैंड जगह में पाए जाते हैं। अब मैं थोड़ा ग्रासलैंड, वैसे ग्रासलैंड को डिस्कस कर दे रहा हूँ जो कुछ जगहों पर पाए जाते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय घास स्थल ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो सवाना ग्रासलैंड जो है ये कहाँ है? फर्स्ट, ठीक है ना, सवाना ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड जो है ये कौन सा शहर में, कौन सा देश में? तो पूर्वी अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका। सवाना ग्रासलैंड पूर्वी अफ्रीका में है। और ये सवाना ग्रासलैंड कौन सा, किस तरह का ग्रासलैंड है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सेकेंड है हमारा कंपोज ग्रासलैंड। कंपोज ग्रासलैंड ये कौन सा शहर, कौन सा देश में है? ये है हमारा ब्राजील में, ठीक है। थर्ड हमारा है लानोस ग्रासलैंड, लानोस घास स्थल। ये कहाँ है? ये वेनेजुएला में है, ठीक है, ये हमारा वेनेजुएला में, ठीक है। अब शीतोष्ण घास स्थल के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण घास स्थल को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड। प्रेरीज, PRAIRI, प्रेरी ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। सेकेंड है हमारा पंपास ये कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका, ठीक है, ये हमारा है दक्षिणी अमेरिका में। थर्ड हमारा है स्टेपी ये कहाँ पर है? स्टेपी हमारे मध्य यूरोप में है, ये सब जो ग्रासलैंड है ये किस तरीका का ग्रासलैंड है, किस तरह का है? तो टेम्परेट ग्रासलैंड है, स्टेपी मध्य यूरोप। फोर्थ कहाँ है? वेल्ड, ये हमारा वेल्ड कहाँ है? तो वेल्ड अफ्रीका में, वेल्ड हमारा क्या हो जाएगा? अफ्रीका। और फिफ्थ क्या है? डाउन्स, ये कहाँ, डाउन्स ग्रासलैंड कहाँ है? तो ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया में, ये हमारा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब ग्रासलैंड है, और ये सब ग्रासलैंड किस तरह के ग्रासलैंड है? तो टेम्परेट ग्रासलैंड है। और ये ग्रासलैंड कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, मध्य यूरोप में स्टेपी, वेल्ड कहाँ? तो अफ्रीका, डाउन्स कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप इसे दोबारा देखें, और अगर कंटेंट अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।